अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम पाठमूरु गानयोगी पंडित पुट्टराजा गवाई इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ. ರಮೇಶ ಗೌಡ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. शायर ये जो है मुसन्निफ़ का तारुफ है। ये रमेश गौड़ा, मल्लन गौड़ा, कल्लन गौड़ा इस सबक के ये कृतिकार हैं। इनकी पैदाइश 1975 में हुई। ಪ್ರಸ್ತುತ सरकारी ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ अध्यापकरागिದ್ದಾರೆ. अध्यापक यानी लेक्चरर. मौजूदा वो लेक्चरर बनकर गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. ಇವರು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಗರುಡ ಇದೊಂದು कथा संकलन. कथा संकलन यानी कहानियों का मजमुआ. रूप बयलू प्रबंध संकलन एक मजामीन का मजमुआ है. गानयोगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज कवि गवाईಗಳು एक जीवन चरित्र यानी इनकी सवानाए हयात बायोग्राफी है. पुट्टराज गवाई इनकी ज़िंदगी के बारे में. ये क्या है? ಕೃತಿಗಳನ್ನು यानी ये तमाम इनकी लिखी हुई किताबें हैं. ಹಾಗೂ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನ यानी ಮಜಾಮೀನ್. ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಗರುಡ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಮುದ್ರಣ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ इनको ಅವಾರ್ಡ್ मिला है. ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ. ಇनकी किताबों को ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಎಂದೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರವು. यानी उन्नतवाद गुरी यानी इंसान कोई ऊंचे मकाम पर गुरी उन्नत यानी आला ऊंचा गुरी यानी मकसद कोई ऊंचा मकसद हासिल करना चाहता है तो उसके लिए दैहिक न्यूनते यानी जिस्मानी नुक्स जिस्मानी कमजोरी यंदु अड्डियागलारऊ यानी कोई भी रुकावट नहीं बन सकते. जो कोई भी शख्स जो कोई ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता है, कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचना चाहता है तो उसके लिए जिस्मानी नुक्स जिस्मानी कमजोरी कोई भी रुकावट नहीं बन सकती. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲವಿದ್ದರೆ. असाध्य मीन्स नामुमकिन. नामुमकिन को साधिसबेकु उसे मुमकिन बनाने की अगर आपके पास ताकत इच छलविद्ದರೆ यानी आपके पास विल पावर है, इसकी तमन्ना है, इसका अज़्म इरादा है तो गुरी साधने सुलभवागुತ್ತದೆ. उसको हासिल करना उस मकाम को हासिल करना आसान हो जाता है. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ओलंपिक्स उत्तम उदाहರಣೆ. विशेष चेतन यानी इसको विकल चेतना भी बोलते हैं. यानी जो माजूर लोग होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, हाथ पैर वगैरह से माजूर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ओलंपिक्स होता है जिसको पैरालंपिक्स कहते हैं. तो ये उसके लिए बेहतरीन मिसालें हैं. क्योंकि उनका या तो हाथ नहीं होता या तो पैर नहीं होता या आँखों से अंधे होते हैं, फिर भी वो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेते हैं. ऐसे लोगों का एक सेपरेट पैरा ओलंपिक्स बोलकर होता है. तो ये हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है. ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದರೂ क्रीड़ा क्षेत्रದಲ್ಲಿ मालती ಹೊಳ್ಳ. क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान मीन्स स्पोर्ट्स की जो फील्ड है उसको कहते हैं क्रीड़ा क्षेत्र. तो स्पोर्ट्स के मैदान में हम देखेंगे तो मालती होल्ला एक खिलाड़ी हैं जो अपाहिज थे. पोलियो होने की वजह से उनका जो है उनके पैर में तकरीबन 34 मरतबा सर्जरी की गई. फिर भी वो जो है व्हील चेयर पर बैठकर दौड़ में हिस्सा लेते. उन्होंने 400 से ज़्यादा जो है मेडल्स हासिल किए. तो ये अपाहिज थे. ये फिर
भरतनाट्यದಲ್ಲಿ सुधा चंद्रन। भरतनाट्य एक क्लासिकल डांस है। तो ये सुधा चंद्रन जो है एक्सीडेंट में इनका पैर जो है वो चला गया, लेकिन इन्होंने उस कमज़ोरी को इस कमज़ोरी पर ध्यान न देते हुए जो है भरतनाट्य में अपना करियर बनाकर दिखाया। फिर उसी तरह ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಹವರ ಹೆಸರು ಹಲವು। वैज्ञानिक रंग मीन्स साइंसी मैदान, साइंस के मैदान में, साइंस के फील्ड में स्टीफन हॉकिंस बोलकर एक साइंसदान जो क्या है, माजूर है, अपाहिज है, कमज़ोर है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तो ऐसे तमाम लोग अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों को दरकिनार करते हुए, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये एक प्रेरणा है। ಈ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಒಬ್ಬರು। ऐसे तमाम लोगों में ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ वो भी एक हैं। ಅಂಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರು। ಗವಾಯಿಗಳು अंधरागिद्ದರು यानी वो नाबीना थे, देख नहीं सकते थे। हलवारू रंगಗಳಲ್ಲಿ कई मैदानों में, कई शोबों में अद्वितीय मीन्स गैर मामूली थे। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत थी इनकी। ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆಯು ನಮಗೆ आदर्शवागಬೇಕು। ऐसे मशहूर जो लोग हैं, इनका कारनामा हमारे लिए आदर्शवागಬೇಕು मीन्स हमारे लिए एक मिसाल बनना चाहिए। हमारे लिए ये लोग एक रहनुमा बन सकते हैं। ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಬೇಕು। ಒಳಗಣ್ಣು यानी ज़मीर, बसीरत, दिल की आवाज़, हमारी अंदरूनी आँख जो है खोलने के लिए, हमें समझने के लिए ये लोग जो है हमारे लिए एक मिसाल हैं। ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜಗತ್ತಿನ अनेक साधकर जीवनವನ್ನು सिंहावलोकन मीन्स जायजा लेना, अगर हम इनकी जिंदगियों का जायजा लेंगे तो ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ क्षेत्र यानी शोभा, मैदान, जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, उनकी दिलचस्पी है, उसमें हिमालयದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, हिमालयದೆತ್ತರಕ್ಕೆ, हिमालयी ऊंचाई पर, बुलंदी तक साधने ಮಾಡಿ, इतना बुलंद कारनामा अंजाम दिए, बड़ा कारनामा अंजाम दिए। ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ತಮ್ಮತ್ತ ಹೊರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इस तरह बुलंद कारनामे, इस तरह बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं कि दुनिया ही हैरान है। निब्बेरगागु मीन्स हैरान है उनको देखकर, उनकी मेहनत को, उनके कारनामों को देखकर दुनिया उनकी तरफ रुख करती है। ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ಮೀನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ। उनका नाम सुनहरी सुवर्ण अक्षर मीन्स सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। उनका कारनामा, साधने, अचीवमेंट, कारनामा देखकर अनेकರು, कई लोग उनसे मुतासिर हुए, इंप्रेस हुए। ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರಂತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು। और क्या कहते हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो उनके जैसा ही करके दिखाएंगे ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ। उनको ऐसे लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी की सिमत को भी लोगों ने बदल लिया है। दिक्सूची यानी कंपास। अब तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अपनी ज़िंदगी के रुख को, सिमत को उन्होंने बदल लिया है। अंथवरल्ली ऐसे लोगों में ಗಾನಯೋಗಿ, डॉक्टर, पंडित पुट्टराज गवाईಗಳು ओरವರು। ऐसे तमाम लोगों में जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, कारनामे अंजाम दिए हैं, उनमें से पुट्टराज गवाई भी ओरವರು मीन्स अकेले एक। ಪುಟ್ಟರಾಜರು सामान्य कुटुंबದಲ್ಲಿ जनिಸಿದರು। एक छोटे से खानदान में, गरीब घराने में पैदा हुए। समाजದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು, समाज में, लोगों में घुल मिलकर विश्वದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। पूरी दुनिया के
ಕಣ್ಮಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಖೋं का तारा अजीज ಚಹಿತ. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮಠದ ಜಂಗಮ ದಂಪತಿಗಳಾದ ರೇವಣ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ 1914 ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ, हानगल तालुक का एक गांव देवर हौसापेटे, वहाँ एक मठद जंगम दंपति यानी मठ में रहने वाले, उनकी बाप का नाम रेवण्णಯ್ಯ, माँ का नाम सिद्धम्मा. बाल्यदಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು बचपन में ही आँख की रोशनी चली गई. बाल्य मीन्स बचपन. ಅವರು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ दृष्टि हो गया हुआ. क्या कहते थे कि पैदा होने के 6 महीने में क्या हो गई, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯಿತು, आँख की रोशनी चली गई. ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬಂದು, ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಮೀನ್ಸ್ आँखों की बीमारी ಬಂದು ಪರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿ अंतार. परी मीन्स आँखों का पर्दा, आँखों को पर्दा आया था, इससे आँखों की रोशनी चली गई. आवाग बरी नाटी वैद्य इत्तु. नाटी वैद्य यानी जिसे हम हकीम कहते हैं, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, उसको कहते हैं कन्नड़ में नाटी वैद्य. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡಿಗೆ ತೊನಸಿಯನ್ನು, ತೊನಸಿ मीन्स नाಯಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಳು, कुत्ते के जिस्म में जो कीड़ा होता है, जिसे आमतौर पर यहाँ पर हमारे इलाके में उसको तांबी कहते हैं, तो उसको ಕನ್ನಡ में ತೊನಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗವಾಯಿಯವರ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ತೊನಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. यानी कुत्ते के जिस्म में जो कीड़ा होता है वो क्या करना चाहिए, आँख के कन्नी गुड्डी मीन्स आँख की जो पुतली होती है उसको लगाना चाहिए. आग मुट्टिसुवाग, जब उस वो ತೊನಸಿ लगा रहे थे आँख को, ತೊನಸಿ कई जारी कन्नु ಒಳಗೆ बिद्दु बिट्टವು. वो हाथ से छूट कर वो कीड़ा जो है उनके आँख में ही गिर गया. ಆವಾಗ ಅದು ಹರಿಯುವುದರ ಬದಲು ಕಣ್ಣಿನ ಹರಿಯುವುದರ ಬದಲು ಗುಡ್ಡಿನ ಹರಿದು कन्नु होगी बिट्टವು. आँख का पर्दा फटने के बजाय आँख की पुतली ही क्या हो गई, खराब हो गई और उनकी रोशनी चली गई. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. इस तरह वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, अपना दर्द बयान करते वक्त गवाईಗಳಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೇದನೆ मीन्स अफसोस नहीं था उनको, अपने आँख के चले जाने का दुख नहीं था. ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಿಗೆ हारमोनियम नुडिसुव आसे. बालक मीन्स लड़का. जब अभी लड़के थे तो गवाई पुट्टराज गवाई को क्या थी, हारमोनियम. देखिए हारमोनियम है, हारमोनियम ನುಡಿಸುವ ಆಸೆ, उनको ख्वाहिश थी कि मैं हारमोनियम चलाऊं. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, घर में कोई भी नहीं था, ऐसे वक्त में ತನ್ನ ಮಾವನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಿಡಿದು ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ನುಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. अपने मावा मीन्स मामू का जो हारमोनियम रखा हुआ था घर में, वो लेकर ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ನುಡಿಸಲು आरंभिसिदरु. यानी पूरी तरह तल्लीन यानी मशगूल होना, गर्क होना, उसमें डूब जाना. उनको दूसरे बाहर का कोई ख्याल नहीं था, बल्कि वो हारमोनियम बजाने में, हारमोनियम चलाने में पूरी तरह गर्क थे. हारमोनियम निंद ಹೊರಟ नाद मीन्स सुर, जो उसकी आवाज, जो सुरीली आवाज थी हारमोनियम से, ಅದು ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ मनವನ್ನು ತುಂಬಿತು. उसकी आवाज हारमोनियम की पूरे घर में फैल गई और साथ ही साथ जो घर के बाहर लोग जा रहे थे उनके दिलों में बस गई.
ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಜನರು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. उस आसुर के सुरील माधुर्य सुरीली आवाज मीठी आवाज को देखकर लोग जो है घर के अंदर जमा होने लगे, बैठ गए. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮಾವ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಜನರ गुंपु कंडु आश्चर्यचकितराದರು. इनके मामू वो खेत को गए थे, तो जब वापस घर को आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर अंदर लोग जमा हो चुके हैं. तो आश्चर्यचकित राದರು ताज्जुब हो गए. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ हारमोनियम ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು योगिಗಳೇ इरಬಹುದು. तो वो समझने लगे कि घर के अंदर कोई योगी है, कोई माहिर इंसान है जो इस तरह एक्सपर्ट के जैसे हारमोनियम बजा रहा है. ಯೋಗಿಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಳ ಬಂದರು. ಮಾವರು ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು. पूरे उसमें मशगूल होकर गर्क होकर हारमोनियम जो पुट्टराज गवाई अभी छोटे थे बजा रहे थे, ये देखकर उनके मामू हैरान हो गए, उनको ताज्जुब हो गया. ಮಾವನ ಪಾದ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾದ ಬಾಲಕ ಒಮ್ಮೆಲೆ हारमोनियम ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. मामू के पाद मीन्स पाँव, सप्पड़ आवाज, कदमों की आवाज सुनकर विचलित नादरू घबरा गए. ವಿಚಲಿತನಾಗು घबराना, घबराकर ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪುಟ್ಟಯ್ಯನವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾವ ತಪ್ಪಾತು ಕ್ಷಮಿಸು. ಕ್ಷಮಿಸು मीन्स माफ करना, माफी मांगने लगे कि ಮಾವ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಎಂದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನ हारमोनियम मुट्टुವುದಿಲ್ಲ. क्या कहने लगे डर के मारे कि आप अगर छूने के लिए भी कहेंगे तो इसके बाद कभी हारमोनियम को छूंगा भी नहीं, टच भी नहीं करूंगा ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಡವಡಿಸಿದರು. ಕದಮೋ ಮೇ ಮಾಮೂ ಕೆ ಕದಮೋ ಮೇ ಗಿರ್ನೆ ಲಗೆ, ಮಾಫಿ ಮಾಂಗನೆ ಲಗೆ. ಆಗ ತಾನೆ ಹಾಡಲು ಕಲಿತ ಮರಿ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ. जैसे एक कोयल का छोटा बच्चा होता है जो गाने की शुरुआत करता है, उसकी तरह ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಾವ बिगियागी ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು. तो डर के मारे उनके गाल पर क्या हो रहे थे, आंसू आ रहे थे. आंसू बह रहे थे. ಕೆನ್ನೆ गाल. ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮಾವ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು मीन्स गले मिलना, ಮುದ್ದುಗರೆಯುತ್ತಾ उसे प्यार करने लगे. आनंद भाष्प सुरिसिದರು. आनंद भाष्प खुशी के आंसू, कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तरह हारमोनियम बजाता है, तो ये खुश हो गए. खुश होकर खुशी की हालत में आंखों से आंसू जारी हो गए. खुशी के आंसू को आनंद भाष्प कहते हैं. और कहते हैं, ಮಗು, ಇಂದಿನಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನದು, ನಿನ್ನದೇ, ಅದು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರು. तो उनके मामू ने कहा कि आज से हारमोनियम मेरा नहीं, तुम्हारा है, इसको ले लो. ಹೀಗೆ ಮೈ ಮರೆತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲಕನೇ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ सदा काल है. तो अपने आप को भुलाकर हारमोनियम के संगीत में मस्त होने वाले उस लड़के का नाम जो था पुट्टराजा गवाई. ध्रुव तारेयंते, ध्रुव तारेनी इसको कहते हैं कुतुबी सितारा, पोलार स्टार कहते हैं. तो ध्रुव तारे की तरह सदा काल बेಳಗುತ್ತಿರುವ, हमेशा चमकने वाले रोशन उस सितारे का नाम है गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई. चंद्रशेखरಯ್ಯನವರೇ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ. उनके मामू का नाम चंद्रशेखरಯ್ಯ.
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ, ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಗಿರ್ದಿಯತ್. ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಡಿತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ संचारी संगीत पाठशाले. तो संगीत की दुनिया के जगत गुरु मीन्स उस्ताद कौन? पंडित पंचाक्षर गवाईಗಳು संचारी संगीत पाठशाले. संचारी संगीत पाठशाले यानी चलती फिरती स्कूल, जो गांव गांव घूमकर संगीत सिखाते थे. ಪಾಠಶಾಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ वास ಮಾಡಿತ್ತು. इनकी जो चलते फिरते ये सिखाते थे म्यूजिक लोगों को, बच्चों को, तो वो एक मर्तबा ಕ್ಯಾಂಪ್ यानी कयाम किए थे. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಸತಿ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾವನವರೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ಬಂದು ಗುರುಗಳಾದ पंचाक्षर गवाईಗಳ ಶಿಷ್ಯತ್ವ स्वीकरिसी. तो उन्होंने क्या किया? पंडित पुट्टराज गवाई ने पंचाक्षर गवाई की शागिर्दगी में चले गए, उनके शागिर्द बन गए. ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈತನು ಒಬ್ಬನಾದನು. तो पुट्टಯ್ಯ पंडित पुट्टराज गवाई जो है पंचाक्षर गवाई के शागिर्द बन जाते हैं. ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂಧ ಬಾಲಕ, ನನ್ನಿಂದೇನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? तो कहने लगे, पुट्टಯ್ಯ मीन्स पंडित पुट्टराज गवाई, जब वो अभी छोटे थे, अभी सीख रहे थे, तो कहने लगे नानोब अंध बालक, मैं एक अंधा लड़का हूँ. नन्निंदु ಏನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ, मुझसे क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है. ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡದ ನನಗೆ, मैंने दुनिया को नहीं देखा, ನನಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. जिसने दुनिया को देखा ही नहीं, वो दुनिया को क्या दे सकता है. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ गुरु सेवे ಮಾಡುತ್ತಾ, जब तक जिंदा रहूंगा गुरु की सेवा करूंगा, उस्ताद की खिदमत करूंगा. ಊಟ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದು, जब खाना मिला तो खाऊंगा, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದು मीन्स ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶಯನಗೈದು, ನೆಲ जमीन, जहाँ कुछ जगह मिलेगी तो ಶಯನ मीन्स सोना, आराम करना, तो सोकर ಈ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರಾಯಿತು. क्या कहते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता. जब तक जिंदा रहूंगा गुरु की सेवा करूंगा, उस्ताद की खिदमत करूंगा, अगर खाना मिला तो खाऊंगा, कुछ जगह मिली तो सोकर ये जिंदगी ಗುಜಾರುಂಗ, ಮುಗಿಸಿದ ರಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಷಣ್ಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. तो ये विषण्ण भाव कहते हैं एहसास कमतरी. तो उनके पास ये बोलते वक्त कुछ एहसास कमतरी हमें जाहिर नहीं होती थी, अफसोस जाहिर नहीं होता था, अपनी नाबीना होने का उन्हें अफसोस नहीं था. पंचाक्षर गुरुಗಳನ್ನು अनुसरिसबेकु. वो कहते थे कि मैं क्या करूँगा, किसी अनुसरिसु मीन्स फॉलो करना, अमल करना. मेरे जो गुरु हैं पंचाक्षर गुरु, उनके बताए हुए तरीकों पर चलना है. ಅವರ ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ. ನುಡಿ बात कॉल, जो बात कहेंगे वही मेरे मंत्र है, वही मेरे लिए काफ़ी है. ಅವರ ನಡೆಯೇ ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಬೇಕು. उनका नड़े मीन्स उनका अमल ही मेरे लिए आचार है, किरदार है मेरा, मेरे लिए वही ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ है ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ 8 ವರ್ಷದ बालक पुट्टಯ್ಯ. 8 साल की उम्र में वो पंचाक्षर गवाई के पास सीखने के लिए चले गए थे. तो कहते थे कि मेरा गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, उनकी बात ही मेरे लिए अमल उनकी बात पर मुझे अमल करना है, उनका किरदार ही मेरे लिए मिसाल है ಎಂದು 8 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತ, ಸಹಪಾಠಿ ಹಮ್ಜಮಾತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅವರಿಗಿಂತ ಬಲು ಬೇಗ बहुत जल्द ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗ್ರಹಿಸಿ मीन्स अर्थवागु, समझ लेने का, ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. दूसरे, हालांकि दूसरे बच्चे आँखों से फिट थे लेकिन इनकी आँख नहीं थी, लेकिन उन बच्चों से भी बहुत जल्द इन्होंने अपने उस्ताद की बातों को समझा, उसे सीखा. गुरु शिष्यरीरवरु अंधरु. और यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि इनके गुरु ये भी नाबीना, ये भी अंधे थे. शिष्य शागिर्द दोनों भी क्या थे? अंधे थे, दोनों की भी आंखें नहीं थी.
लेकिन दोनों संगीत की दुनिया के माहिर बन गए। ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತ್ತು। बाह्य मीन्स बाहर की आंख नहीं थी, लेकिन दिल की आंख जो है वो खिली हुई थी। अंतरंगद कण्णु मीन्स बसीरत, दिल की आंख वो उनकी देख रही, तो दिल की आंखों से देख रहे थे। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಬಲ್ಲನು। श्रेष्ठ गुरु एक बड़ा उस्ताद, एक अजीम उस्ताद क्या कर सकता है? ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಬಲ್ಲನು। वो अपने शागिर्दों के दिलों को जानता है, दिलों को पढ़ता है। ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ ತವಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿರುತ್ತದೆ। बच्चों की तवक्का, अपने शागिर्दों की उम्मीदें क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसको समझकर इल्म देने की ताकत जो है एक बहुत एक श्रेष्ठ गुरु के पास ही होती है। पंचाक्षर गवाईಗಳು ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು। पंचाक्षर गवाई जो है इस तरह के एक मिसाली उस्ताद थे। एक मिसाली उस्ताद ही बच्चों के दिलों को जानता है और बच्चों के दिलों को पढ़ता है। ऐसी सलाहियत पंचाक्षर गवाई के पास थी। ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ संगीत ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ को संगीत की नॉलेज के साथ साथ साहित्य ज्ञानವೂ ಬೆರೆತರೆ। साहित्य ज्ञान मीन्स अदब का इल्म, लिटरेचर का इल्म। संगीत के साथ साथ लिटरेचर भी अगर वो सीख जाते हैं तो गंगे यमुनेयರು ಒಂದಾಗದಂತೆ, गंगा यमुना दोनों नदियों का संगम होगा ಎಂದು निर्धरिಸಿ, मीन्स इनको संगीत के साथ साथ लिटरेचर की भी मालूमात हो जाएगी तो उनकी सलाहियतों में और इजाफा होगा। ये समझते हुए ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। तो विविध शास्त्र ग्रंथों यानी मजहबी किताबें, मुख्तलिफ इल्म की किताबें सीखने का इंतज़ाम उन्होंने अपने शागिर्द को करके दिया। ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ, तो उसके नतीजे में, प्रतिफल नतीजा, ಪುಟ್ಟಯ್ಯ पाणिनीय अष्टाध्यायी, पाणिनी एक संस्कृत की किताब है, अष्टाध्यायी, ಶರ್ವವರ್ಮನ ಕಾತಂತ್ರ, ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೈವಲ್ಯ पद्धति ಜೊತೆಗೆ इन तमाम किताबों के साथ तर्कशास्त्र मीन्स मंतिक, लॉजिक, न्यायशास्त्र इल्म कानून, शब्दानुशास्त्र मीन्स इल्म तलफ़ुज़, अल्फाज का इल्म, अल्फाज किस तरह बनते हैं, उसका तलफ़ुज़ कैसा होता है, इसका इल्म, छंदस शास्त्र, छंदस शास्त्र मीन्स इल्म उरूज, शायरी का इल्म, शायरी में अशार का बैलेंस किस तरह होता है ये छंदस में सिखाया जाता है। ಹಾಗೂ ये छंदस जो है कन्नड़ में होता है। हाँ, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು, ವ್ಯಾಕರಣ कवायद ग्रामर शास्त्रबद्धವಾಗಿ तरतीब से उसूल के साथ कलितरू, ये तमाम जो है पुट्टಯ್ಯ ने क्या किया, ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಪಡಿ, ಶರ್ವವರ್ಮ की ಕಾತಂತ್ರ, ಕೇಸಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ, ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ तर्कशास्त्र मंतिक में, लॉजिक में, न्यायशास्त्र कानून के इल्म में, शब्दानुशास्त्र इल्म तलफ़ुज़, छंदस शास्त्र इल्म उरूज और कन्नड़ का ग्रामर उन्होंने शास्त्रबद्धವಾಗಿ तरतीब के साथ, उसूल के साथ, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ಕಲಿತರು, सीख लिया। ಕೇವಲ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ, सिर्फ सीखा ही नहीं, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ निष्णातरादरो, सीखना ही नहीं बल्कि उसमें निष्णात मीन्स एक्सपर्ट हो गए, माहिर हो गए। ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸದಾಕಾಲ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದೇ ಓದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। तो उनको आँखों को नज़र नहीं आता था, तो उनको क्या होती थी, दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी। ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು, इससे छुटकारा पाने के लिए ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದರು। तो इस मुक्त रागो मीन्स छुटकारा पाने के लिए, दूसरों की हेल्प लिए बगैर सीखने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्राइल लिपि को सीख लिया। ब्राइल लिपि में पारंगत मीन्स एक्सपर्ट बन गए।
ब्राइल लिपि यानी एक ऐसी राइटिंग होती है, ऐसी तहरीर होती है जो नाबीना लोगों के लिए, अंधों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए सिखाई जाती है। उसमें खुरदरे हुर्फ होते हैं, उसको हाथ से टच कर कर वो पढ़ते हैं। तो इन्होंने ब्राइल लिपि को भी, ब्राइल स्क्रिप्ट को भी सीख लिया। तो इनकी ज़िंदगी को देखकर हमें समझना है कि हमारे पास सब कुछ है, आँख हैं, हाथ हैं, कान हैं, हम हर तरह से फिट हैं। लेकिन हम हमें भी इनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि एक नाबीना शख्स इतने तमाम इल्म को हासिल कर सकता है, पढ़ने लिखने की किस तरह उनके अंदर तलब है, तो हमारे अंदर भी इससे भी ज़्यादा तलब होनी चाहिए। समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद जीव। अब समाज को, अपनी ज़िंदगी को मुडुपागु मीन्स वक्फ करना, समाज के लिए जीना। पंचाक्षर गवाईಗಳ संचारी पाठशाಲೆಯು, संचारी मीन्स चलती फिरती स्कूल, चलते फिरते गांव गांव घूमकर सिखाने की स्कूल। ಈ ಶಾಲೆಯು ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಬಿಡಾರ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ये स्कूल जो है ಹೊಳೆ आलूर गांव में क्या थी, कयाम कर चुकी थी उस वक्त में, आ संदर्भದಲ್ಲಿ उस मौके पर ತಾಯಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು, ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಗವಾಯಿಕಿ ಮಾ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ पुट्टराजनನ್ನು कानलू बंदरू। अपना बेटा छोटी उम्र में छोड़कर गए थे, तो बच्चा उनका बड़ा हुआ था, तो अपने बेटे को देखने के लिए आई थी उनकी माँ। ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಬಂತು। बेटा संगीत के सभी इल्म को सीखा है, पारंगत एक्सपर्ट बना है। मुद्दू मीन्स प्यारा, मासूम बेटा, इनका बेटे को देखने के लिए जब माँ आई तो अंतःकरण तुम भी बंतु, अंतःकरण मीन्स दिल भर आया, तुम भी बंतु, अंतःकरण तुम भी बंतु मीन्स दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए कि बेटा नाबीना था, छोटी उम्र में छोड़ आई थी, अब बड़ा हो गया, इतनी तमाम इल्म में माहिर हो गया। ये देखकर माँ का दिल भर आया। पंचाक्षर गवाईಗಳ पादक्ಕೆರಗಿ, तो उन्होंने उस्ताद के, पुट्टराज गवाई के जो उस्ताद थे उनके पाँव छूने लगे। पाद मीन्स पाँव, पाँव को छूकर सेरगొడ్డి, सेरगु मीन्स दामन, दामन फैलाकर ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು। अपना दामन फैलाकर बेटे को घर भेजने की इल्तजा करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि बेटे को मेरे साथ भेज दें। ಗವಾಯಿಗಳು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ತಾಯಿ। तो उन्होंने कहा कि माँ, अगर तुम्हारा बेटा आना चाहता है तो लेकर जा सकती हो तुम ಎಂದು वात्सल्यपूर्णವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು। वात्सल्य प्यारो मोहब्बत से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा आना चाहता है तो आप लेकर जा सकती हो। ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನಡೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು। तो सिद्धम्मा, उनकी माँ ने अपनी बेटी की तरफ आकर कहा कि चल अब हम घर जाएंगे। ಆದರೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು, लेकिन पुट्टಯ್ಯ का दिल जो है मजबूत हो चुका था। ತಾಯಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। अपनी माँ को मृदु मीन्स नरम बातों से, नरम लहजे में तन्न इच्छೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು। अपनी उनकी इच्छा, उनकी ख्वाहिश उन्होंने बताया कि ನನಗೆ ನನ್ನ सर्वस्वವು गुरुಗಳು। तो उन्होंने कहा, पुट्टराज ने माँ से कहा कि मेरा सर्वस्व मीन्स मेरा सब कुछ कौन है, गुरु है, मेरे उस्ताद ही मेरा सब कुछ है। समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ विद्या ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, समाज के पैसों से, माशरे के पैसों से मुझे इन्होंने इल्म सिखाया है। समाजದ ಋಣ एहसान ತೀರಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ बरली ताई, नीने ಹೇಳು। कहने लगे कि समाज का एहसान चुकाए बगैर, समाज के एहसान चुकाए बगैर मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ माँ, आप ही बताओ। कि मैं समाज के पैसे से सीखा हूँ, अब मुझे समाज का एहसान चुकाना है। ಭವದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ। तो उन्होंने तमाम रुकावटें, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು, तमाम बंधनों को तोड़कर। गुरु पंचाक्षर रे नन्ना सर्वस्व, कहते हैं कि क्या है, मेरा सब कुछ अब कौन है,
मेरे गुरु पंचाक्षर ही हैं ಅವರ आज्ञाधारक ನಾನು ಅವರ आज्ञाधारक फरमा बरदार ओबेडियंट मैं उनका फरमा बरदार हूँ ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತಡೆದು ಹಾಕಿ नन्नन्नु समाजಕ್ಕರ್ಪಿಸುತ್ತಾಯಿ तो कहते हैं कि अब मेरा बेटा समझना जो है कि आप क्या करें कुछ दिनों के लिए मुझे भुलाकर मुझे समाज के लिए वक्फ कर दें ಎಂದು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರ पादक्यरिगी आर्तरादरु तो माँ के पांव छूकर उन्होंने माँ से कहा कि मुझे क्या कर समाज के लिए वक्फ कर दे माँ सिद्धम्मनವರು सामान्यರಂತೆ वर्तिसदे सिद्धम्मा ने एक आम औरत के जैसा बर्ताव करे बगैर महाताಯಿಯಂತೆ मगनिगे आशीर्वदिसिದರು इन्होंने अपनी बेटे को आशीर्वाद दिया निन्नंಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ पुत्र रत्नवंदनु ಹೆತ್ತ भाग्य नन्नदागली उन्होंने कहा अपने बेटे को दुआ दी कि मुझे फ़ख्र है कि तेरे जैसा बेटा है तू मेरा इस तरह का एक मिसाली बेटा है मुझे फ़ख्र है ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುವುದು ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ बरुವುದು ಬೇಡ मगने उन्होंने कहा अपने बेटे को दुआ देते हुए कहा कि तुझे अगर बीवी बच्चे संसार घर बार इन तमाम बंधनों में अगर दिलचस्पी नहीं है इष्ट मीन्स दिलचस्पी नहीं है तो मेरे साथ मत आ तेरे दिल जहाँ पर तुझे जिस चीज़ में दिलचस्पी है उसी में लग जा गुरु पंचाक्षरರು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದು अमरनागु कंद कंद बेटा कहा कि तेरे उस्ताद जिस रास्ते पर तुझे कहें उस रास्ते पर चलकर अमर हो जा ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಹರಿಸಿ दुआ देकर ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ एक भारी दिल लेकर दर्द लेकर ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಮರಳಿದರು वापस अपने गांव को आ गई ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿ अनिकेतनरादरु तो पुट्टराज ने लौकिक बंधन मीन्स दुनियावी रुकावटों को हॉस्तिल दहलीज दुनियावी रुकावटों की दहलीज को पार करके यानी दुनियावी रुकावटों को छोड़कर दाटी अनिकेतन अनिकेतन यानी जिसका कोई घर न हो यानी अनिकेतन को कन्नड़ में विश्व मानव कहा जाता है यानी ये एक आलमी इंसान बन गए इनका कोई घर नहीं सारी दुनिया ही इनका घर है तो इस तरह जो है पंडित पुट्टराज गवाई की ज़िंदगी के को पढ़कर उनकी मेहनत उनकी दिलचस्पी उनकी लगन पढ़कर हमें भी जो है समझना है कि हम भी ज़िंदगी के मैदान में कुछ अच्छा करें एक दूसरों के लिए मिसाल बने ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ आंदोलनಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು गांधी तत्व उसूल गांधी की उसूलों को मानने वाले थे तो उन्होंने स्वातंत्र्य चಳುವಳಿ मीन्स तहरीक आज़ादी में एक जो हौसला अफजाई प्रेरणा हौसला अफजाई के लिए खादी को इस्तेमाल किया जाता था यानी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़ों को जो है लोगों ने रिजेक्ट किया था खादी जो है हमारी देसी हिंदुस्तानी थे यहीं पर बनती थी तो हिंदुस्तानी कपड़ों को इस्तेमाल करने की उस वक्त तहरीक चली थी जिसको हम स्वदेशी तहरीक कहते हैं यानी हम अपने मुल्क में बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें नहीं लेंगे इस तहरीक में स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी तहरीक कहते हैं तो इस तहरीक को पुट्टराज गवाई ने भी इसका साथ दिया वो कैसे खादी के कपड़ों को पहनकर खादी के कपड़े पहनते थे ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜರು खादी ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ प्रतिज्ञೆ ಮಾಡಿದರು तो गवाई पुट्टराज गवाई ने भी वादा कर लिया हल्फ उठाया कि वो भी खादी के कपड़े ही पहनेंगे हालिनंಥ मनस्सुಳ್ಳ पुट्टराजರು दूध की तरह सफ़ेद दिल यानी दिल में कोई बुग्ज नहीं कुछ नहीं पाक और साफ दिल लेकर ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ पूरी ज़िंदगी भर ಶುಭ್ರವಾದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರ ಪಾಕ ಸಾಫ್ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖಾದಿ के कपड़े ಧರಿಸಿ
ಭಾರತೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದರು. देखा, हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए एक मिसाल बन गए. ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿಯ ಉದ್ದನೆಯ ಅಂಗಿ, सफ़ेद इनका जो है वो कपड़े पहनते थे. पंचे यानी धोतर, धोती. तलेगे ಕೆಂಪು ಪಟಗ, सर पर लाल जो है वो पगड़ी. नौसलल्ली त्रिपुंड्र भस्म. नौसलू मीन्स माथा, माथे पर इसको कहते हैं जो 3 लकीरें हैं सफ़ेद रंग की, इसको कहते हैं त्रिपुंड्र भस्म. तो माथे पर ये लगाते थे हमेशा. कोरलल्ली, कोरलू गले में. रुद्राक्षी माले, इसको कहते, इस माले को कहते हैं रुद्राक्षी माले. ಪಾದಗಳಿಗೆ, ಪಾವು में. ಅರಿವೆಯ ಪಟ್ಟಿಕೆಯ ಕೈ ಪಟ್ಟಿಕೆಯನ್ನು जोड़िसिद कट्टिಗೆಯ ಹಾವುಗಳು. पाँव में लकड़ी के जो है वो चप्पल पहनते थे. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬೆತ್ತ, और हाथ में एक लकड़ी होती थी. ಇವು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತುಗಳಾದವು. ये जो है इस तरह का वो उनका जो है वो लिबास होता था, इस तरह उनकी शख्सियत होती थी. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ कन्नड़, हिंदी, संस्कृत जुबानों में बेपनाह महारत हासिल करने के साथ साथ गायन, गाना, वादन, बजाना, साहित्य, अदब, तहरीर लिखना, कीರ್ತನ, कीर्तन भजन ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ इन तमाम शोबों में खास विशिष्ट खास कारनामा अंजाम देकर ज्ञान योगी, गान योगी ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ, ಗಾನ ಯೋಗಿ के नाम से मशहूर हो गए. ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ अधिक ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ त्रिभाषा कवियाದರು. तीनों लैंग्वेजेस में 75 से भी ज़्यादा किताबें लिखकर त्रिभाषा कवि यानी ट्राइलिंगुअल पोएट बन गए. 3 जुबानों के माहिर शायर बन गए. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಡೋಜ, अब इनको इनामात भी दिए गए, एजाज़ किया गया. बसवश्री, पद्मभूषण, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಐಜಾಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ की डिग्री ಮುಂತಾದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬಂದವು. ಲೈನ್ लगाकर अवार्ड्स इनको मिले. ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾವಿರಾರು शिष्यर बदुकिगे दिव्य बेಳಕಾದ, हजारों शागिर्दों को रोशनी बनने वाले गान योगी डॉक्टर पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 17/9/2010 ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಅನಂತರಾದರು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ अमरराದರು. 2010 17 तारीख को 17/9/2010 में वो इस दुनिया से चले गए. लेकिन इतिहास में, तारीख में, हिस्ट्री में आज भी इनका नाम बाकी है. तो अज़ीज़ बच्चों, ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे समाज को फ़ायदा हो, जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो. हम अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें. हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें हमें दिलचस्पी हो, उसमें माहिर बने. समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ हर शख्स को अच्छा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम फ़ानी हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे कारनामे बाकी रहते हैं, जिससे दूसरों की हौसला अफजाई होती है. इस तलबा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी कन्नड़ पढ़ने में आसानी हो और अपने रिज़ल्ट को बेहतर बना सकें. शुक्रिया. थैंक यू.